प्रीतम भैया जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। याद रखना टाइगर अभी भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतनी गर्मी पड़ रही थी, अभी बीच में अभियान बैठे थे भैया जी, धर्म भैया जी, और इतनी गर्मी में आप लोग भी बैठे हुए थे। किसानी का समय है, आजकल आदमी किसानी के काम के लिए 500 रुपये भी कोई दिहाड़ी से मिलता है तो वो भी कम है। तो आप जितने लोग आए हो, जितने भी आप लोग घर काम छोड़ के आए हो, आपके जितना भी पसीना बहाया होगा, यहाँ तक आने में दिक्कत होगी दोस्तों, हमसे मैं ब्याज के आपको वापस करेंगे। धर्मेंद्र भैया उत्तर प्रदेश से हमारे ओबीसी से आते हैं। मैंने बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कभी भी आप संसद के अंदर का आप भाषण निकलवाना, ओबीसी के कौन बोला है संसद के अंदर, तो केवल दो ही नाम आते हैं दोस्तों, माननीय राम सिंह जी और माननीय हमारी उमा भारती। इनने जज्बे के साथ बोला था और जज्बे के साथ इन्हें आवाज उठाई थी। नहीं, वहाँ संसद के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है उठाने की, केवल आप लोगों से तो वोट लिया जाता है, राज्य बोलू करते हैं। बहुत समय हो गया इस चीज़ को, बहुत समय। मेरे को पहले भी 6 साल के लिए निकाला, अब भी 6 साल के लिए निकाल दिया, 12 साल हो गए मेरे को। अब 2 साल बचे हैं, पूरे 14 हो रहे थे। मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, जब ईश्वर करता है तो अच्छा करता है। कई ने भी काम भगवान के लिए निकाला था, लेकिन उन्होंने भी उद्धार करे थे लोगों के, उन्होंने जंगल जंगल जाके। इसी वजह मैं और धर्मेंद्र भैया दोनों लोग मिलकर इस आवाज को बुलंद करेंगे। मैं वैसे ही नहीं कह रहा आप लोगों से, तो मैं 20-25 साल तो आपको देखते देखते हो गए मेरे को। मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। इस क्षेत्र को, बुंदेलखंड को, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को हमें धर्मेंद्र भैया की बहुत जरूरत है। और अगर धर्मेंद्र भैया नहीं आए, ध्यान करना, हम यहाँ से सारे लोगों को पद यात्रा करके सिर्फ ही जाएंगे, हम वहाँ से धर्मेंद्र भैया को लाएंगे। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, गुना सीपरी सीट है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्या है कि मेरे को 15 दिन हो गए अभी, तो इसलिए मैं थोड़े से भी समय में ख़त्म कर दूँगा। आप लोग भी बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग जज्बे वाले हो। हम दोनों भाई मिलकर, 3 भाई हमारे से और मिल रहे हैं, मैं भी नाम नहीं बताऊँगा उनका, और समय आने पर वो भी बता दूँगा। हम 5 पांडवों की तरह आपकी बुंदेलखंड, चंबल संभाग, यहाँ से विदिशा से रीवा, ये बेल्ट के अंदर हम लोग धूम मचा देंगे। 5 पांडव हम घर नहीं बैठेंगे। प्रीतम भैया जिंदाबाद, प्रीतम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीतम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीतम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 पांडव इनके अंदर घुस गए, तांडव देखना और लड़ाई देखना। आप लड़ाई देखना, आप ये कहोगे, आपको इस लड़ाई में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये साधारण लड़ाई नहीं है, ना ही ये साधारण होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पावरफुल लोग हैं, पैसे में, व्यापार में, पुलिस में, नेतागिरी में, कर्मचारी में, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि कई और लोगों ने तो अभी से सोच लिया कि प्रीतम लोधी की मृत्यु कैसे हो। एक बाबा है खड़गेश्वर दास का, नहीं उसका, भागेश्वर दास का,
वो क्या करता है, उसके पास अपने यहाँ के कुछ मिलने गए थे। और कौन मिलने गया था? एक फेसबुक बहुत चलाता है वो, फेसबुक उतना चलाता है वो, अगर वो हिंगने मूतने भी जाएगा तो भी उसकी फेसबुक चलती है। अगर वो मूते जाएगा और बाद में 2-4 बूंदे गिरेंगी उसको भी लिखता है, बाद में 2-4 बूंदे निकली। ऐसे ही एक दिन फेसबुक पे बोल रहा चावल बहुत अच्छे बने हैं, बढ़िया अच्छी चीज बनी है, किसी को भूख लगी हो तो आ जाओ। एक लड़के ने लिखा बोल रहा लड़का ये चावल किसके हैं? हमारे तो हैं। मैंने कहा अगर एक नोता सेवा लिख दो करवा दो, एक कुत्ता बिरयानी और बना ले और एक कौआ बिरयानी बना ले, फिर नोता कर दे लोगों को। लेकिन उस व्यक्तियों ने ऐसी रेल मारी है पिछोड़ की फेसबुक के जरिए। मैं ब्राह्मण समाज के लोग बहुत कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, लोग मानते हैं, छात्र मानते हैं। और मैं जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इन 2 लोगों ने फेसबुक पे लिख कर पूरे ब्राह्मण समाज की बदनामी करा दी, बेइज्जती करवा दी। यहाँ का विधायक केपी सिंह ये और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चला देते, लेकिन केपी सिंह ने तो इनके कंधे पर रखकर तोप चला दी। बड़े मजे से देख रहा है, बड़े मजे से बैठ के नहीं लड़ो। तुम्हें पता है कि शुरू से ही उसकी राजनीति कैसी है, फूट डालो राज करो। क्या बात है, लड़के ने बोल दिया अच्छी बात की बात, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, इसी से चलता है। लेकिन हम लोग धूप में आ जाते हैं। लेकिन अब की बार नौजवानों में मुझे बहुत शक्ति नजर आ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पावर आ रहा है लड़कों में। कितने काम के जादू, कितने लड़के आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सही है धर्मेंद्र भैया से कि धर्मेंद्र भैया यहाँ के लोगों में इतना जज्बा, इतने दिल के पक्के हैं ये लोग। 30 साल से इन लोगों ने इतना झेला है कि शायद है कोई सुन लेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी को मरवा दिया, किसी की छवि चलवा दी, किसी को ठुल्ले फटवा दिया। इतने इसने कर्म किए इन लोगों ने। एक उनके दोस्त और आ गए हैं बगल में हमारे में, वो भी दोनों गुरु चेला हैं। कभी कभी मैं जाता हूँ भोपाल में, छूट गई हमारे मिश्रा जी कहते हैं अरे प्रीतम भैया अभी तेरा दोस्त आया था, निकल गया। मतलब मेरा दोस्त बताता है, मैं कहता हूँ दोस्त होता। 15 दिन से मैं सड़क पर भूखा बैठा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, दुश्मन पे भी तरस आ जाता है लोगों को। मेरे गांव में जाके भूखा बैठ जाएगा तो क्या मैं इसको खाने पाने की नहीं पूछूंगा? दुश्मनी की बात अलग है, एक इंसानियत के नाते की बात कर रहा हूँ। यहाँ का विधायक है 30 साल से, एक दिन भी न इनने न पड़ोसियों ने ये नहीं कहा कि प्रीतम भैया हालचाल पूछो। टेलीफोन पे जुड़े पूछ लेते कि प्रीतम भैया क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत आ रही है। मेरे भाइयों, इतने ये दुष्ट, इतने कड़क दिल के हैं, इनमें रहम नाम की चीज नहीं है दोस्तों, रहम नाम की चीज। लेकिन दोस्तों ये बात भी तय है, अगर हमारे मतदाता ने यहाँ से सोच लिया, पहले तो हम आपसे यही कहूँगा सीपरी और गुना से अगर हमारे धर्मेंद्र भैया सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा दोस्तों? कोई माई का लाल नहीं है जो हरा सके दोस्तों। हमें जरूरत है भैया के आने से यहाँ की जनता का उद्धार होगा। भैया के आने से यहाँ के लोगों में मजबूती आई है, क्योंकि इनको एक खिताब मिला है धरती पुत्र का। ये धरती से रगड़ कर काम करते हैं दोस्तों, हवाइयाँ नहीं करते ये लोग, मंचों की राजनीति नहीं करते ये लोग। ये लोग हमने देखा है जमीन से जुड़कर, किसान से जुड़कर, गरीबों से जुड़कर ये लोग काम करते हैं। आपने भी देखा नहीं? चले जाओ पूरे मध्य देश के अंदर, नो तो ठाकुर मुख्यमंत्री, नो बड़ी मुश्किल से हमारे धरती पुत्र हमारे मास्टर जी ने बड़ी मुश्किल से इनसे सत्ता ले पाई थी।
या एक बार हमारी माया बहन ने ले पाई, लेकिन माया बहन गलती कर दी। माया बहन ने तुरंत कहने लगी ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। भाई ये हम गलती कर गए, इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी है मेरे भाइयों। हमारे क्षेत्र का उद्धार करने के लिए हम धर्मेंद्र भैया को जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। आपने देखा एक फिल्म थी शोले, जिसमें रामगढ़ था, हमारे धर्मेंद्र साहब गए थे वहाँ, गब्बर की गैंग उन्होंने खत्म कर दी थी दोस्तों, गब्बर का सफाया कर दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, लगाम किसके हाथ में दे दी, बसंती के हाथ में। लेकिन हम नहीं देंगे, हम इस मध्य प्रदेश की लगाम हम धर्मेंद्र भैया के हाथों में देंगे। भैया के नेतृत्व में हम काम करेंगे दोस्तों। ये बात सही मान लेना, अगर भैया ने हमारे साथ हमने मिलकर काम किया, यही नहीं हम उत्तर प्रदेश में भी डंका बजाएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी हम डंका जमाएंगे। 80-85 सीटें ऐसे ही हैं, 85 ऐसी वहाँ पे जो वास्तव में ही लोधी बाहुल ने भैया को मारा। 45 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो लोधी बाहुल ने, लोधी समाज का बीजेपी ने झका दिया है लोधी समाज के लोगों को। मेरे भाई 95% लोधी समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करता है, भारतीय जनता पार्टी को देख देता है। उमा जी निकाल दें, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने। कल्याण सिंह बाबू जी निकाल दें, साक्षी महाराज आई, किसी ने उठाई। गंगाधर राजपूत निकाल दिए, किसी ने उठाई। पहले पीतम लोधी निकाल दिया, किसी ने उठाई। लेकिन अब की पीतम लोधी को निकाला नौजवानों ने। तुम्हारी आवाज, हम दोनों भाई आपकी आवाज से आवाज बुला देंगे दोस्तों, पीछे नहीं कदम चलेंगे। कई लोग कहते हैं भैया चले जाएंगे, अगर जो बात सही है, मैं चला गया तो मैं अपना जीवन तो सुधार सकता हूँ, मेरा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन आप लोगों का जीवन अंधकार में चला जाएगा। अगर मैं अपनी सोचूंगा तो चला जाऊंगा, अगर मैंने आपकी सोची तो मैं नहीं जाऊंगा। निर्णय आपका होगा, काम मेरा होगा। हम इस विधानसभा से एक नया इतिहास सोचेंगे दोस्तों, नया इतिहास। जो मांगे रह गई हैं, उन मांगों को हम यहाँ से पद यात्रा करेंगे तो दिल्ली जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अधिकारियों के बारे में अवगत कराना है, यहाँ के नेताओं के बारे में अवगत कराना है। तो दोनों कांग्रेस बीजेपी के नेता कहता ना, मैं ले जाऊँ घोड़ी तेरी, तू ले जा मेरी, न मैं कहूँगा तेरी, न तू कहना मेरी। ये चलता है। इसीलिए इनकी सारी करतूतें मैं दिल्ली में जाकर रखूंगा दोस्तों, और इनकी सारी चीजें उजागर करूंगा। इस विधानसभा में 30 साल से कितना पैसा आया है और कितना काम हुआ है, इसीलिए मुझे घबराते हैं। कितने मास्टर नकली मार्कशीटों पर लगे हुए हैं, जो 70,000 रुपया झूठ लगा के गिनते हैं दोस्तों। हमारा नौजवान सड़कों पर चप्पल चटकाते फिर रहा है, BA MA है, डिग्री करें, चप्पल चटकाना घूम रहा है दोस्तों, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए लड़ाई हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगी, लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अरे श्रीलंका में जाके देख लो, नेता सुन नहीं रहे थे, जनता पब्लिक ने आंदोलन कर दिया। राष्ट्रपति अपने ही घर में पीछे दरवाजे निकल के हेलीकॉप्टर से भाग गया। आपने टीवी में देखा होगा, उनके पलंग पे बढ़िया सो रहे थे लोग, बढ़िया बियर पी रहे थे, बढ़िया वाली दारू पी रहे थे। उनका एक स्विमिंग पूल था, उसमें नहा रहे थे, उसकी जो चीजें थी बड़े ऐश उड़ा रहे थे। ऐसे ही एक दिन जब कमाने कितना कमाई, समझ इतना कमा रहे हैं, पूरे रिश्तेदार लगे हैं, सारे लोग लगे हैं, इतना लेके आते हैं कि शाम को बैठ के तो कौन कितना ले आया है। जितने भी सब सवेरे निकलते हैं, शाम को जे गट्ठी मांग के लाते हैं, जे गट्ठी फिर गिनते हैं, कितने हो, कितना ज्यादा लाता है, उसको पहले इनाम दी जाती है। ये गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो पिछोर विधानसभा के लोगों को तुमने भी देखा है, वहाँ जब काम के लिए जाते हैं, हम जब भोपाल में जाते हैं तो इनके मंदिरों पर बाहर ढोक लगाते हैं, मंदिरों पर फिर भी दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन इनके दर्शन नहीं मिलते मेरे दोस्तों। इनके दरवाजे पर खड़े देखते रहते हैं कि ये देवता कब निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कब दर्शन हो, उनसे कब बात करें, कब बात करें, पता पड़ा पीछे के दरवाजे पर छू। ये स्थिति है, लेकिन मिल भी जाते हैं,
इतना धुतकार के भगाते हैं, इतना धुतकार के भगाते हैं, कोई बात नहीं भाग लो दोस्तों। और जिस दिन समय आ गया, मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ये लोग पहले पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के यहाँ ढोक लगाएंगे और पूछेंगे प्रीतम भैया को हमारे पास भेज दो भैया, आप लोगों से मेरा कर। उस दिन मेरा दिल ठंडा होगा जिस दिन पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ता की पूछ हो जाएगी दोस्तों। कार्यकर्ता लड़ता है, थोड़ी लड़ती कार्यकर्ता, बूथ पे लड़ता है कार्यकर्ता घर से निकाल के लाता है लोगों को, कार्यकर्ता से वोट डलवाता है। वो जो भी कहता है मतदाता, हम तो प्रीतम भैया को वोट दे रहे हैं, आप करिए हमारा काम करवाइए, हाँ करवाएंगे, हाँ करवाएंगे, पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। और जब हम हार जाते हैं उसी चौराहे पर कांग्रेसी और ये लोग चढ़ाते हैं, उसका भी को विभाजन उसको सहना पड़ता है दोस्तों। नेता तो हारे जीते और घरों में घुस जाते हैं, लेकिन लड़ाई वो लड़ता है। इसीलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को, किशोर के कार्यकर्ताओं को जहाँ की चिंगारी देश के अंदर मिलेगी दोस्तों, देश के अंदर हम दोनों भैया मिलकर चिंगारी उतराएंगे और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हम 16 बना देंगे इसको, बहुत बड़ा 16। तो मेरे भाइयों, समय आप लोग भद्दे से आए, लेकिन आपके ये खून पसीना आप लोग बहाते हैं, तो इसके लिए हम कर्जदार हैं आपके, और आपका ये खून पसीना हम जाने नहीं देंगे। और जिनने जो अत्याचार किए ना इन लोगों ने जो अत्याचार किए हैं, उनका हम पूरा बदला लेंगे, इनका निश्चित रह लेना। एक एक चीज मैंने अपने दिल के अंदर लॉक करके रखी है कि इनने 30 साल में कितने लोगों के साथ अत्याचार किए, तो इनको हम बराबर देंगे लौटा के, हम किसी का कर्ज नहीं देते हुए। हमने इनके 30 साल झेले जो 3 दिन नहीं झेल पाएंगे दोस्तों, 3 दिन में हम बात कर लेंगे आपसे। मेरे भाइयों, ये स्थिति है। अब सोचिए, मैं तो अपने दिल में रखता जा रहा हूँ, लॉक करता जा रहा हूँ, रखता जा रहा हूँ, लॉक करता जा रहा हूँ, कितने अत्याचार अन्याय किए हैं। अगर हमने इनका अत्याचार लौटा दिए तो जी कहेंगे अरे यार जो हमने दिया वही तो लौटा दिया, नहीं हम लोग ब्याज सहित देंगे, पूरा ब्याज सहित देंगे दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से नजारा कहते हुए भैया को जाना है मेरे भाइयों, और मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा दोस्तों कि इन्हें जो आप लगाई है कुछ ब्राह्मणों के नेताओं ने, पूरे ब्राह्मणों को बदनाम करके और आराम से बैठा देख रहा है। मैं ब्राह्मण सभा से, अगर वास्तव में ही तुमको ईमानदार हो और आप पढ़े लिखे हो, आप ज्ञानवान हो, तो जो 2-3 ही ज़्यादा नहीं है, ये फेसबुक पे हिस्ट्री शीटर है, फेसबुक पे इनके ये हिस्ट्री शीटर हैं।